20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। 1 महीने से मकान पानी से घिरे हैं, खेत जलमग्न हैं, खरीफ की फसल पानी में डूबकर गल गई तो अब रबी की फसल के लिए खेत खाली नहीं हो रहे। कुल मिलाकर 2 वक्त की रोटी और 1 अदद छत के बगैर जिंदगी दुश्वार हो गई है। ना मैं घर सू बेघर हो गया मतलब रोड पा गया मैं, है ना, तो मैं काय खावा और खा रहा न तो मगर रबा की व्यवस्था न मका खापा की व्यवस्था। जिम्मेदार को जगाने के लिए ग्रामीण खम ठोक कर बैठे हैं। पिछले कई दिनों से नैनवा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर डटे हैं, इस उम्मीद में कि जिम्मेदार तक उनकी गुहार पहुंचे और पानी में समा चुकी उनकी गृहस्थी वापस उन्हें मिल जाए। ये मकानों में पानी भर गए, हम घर से बेघर हो गए और प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। 1 महीने से हम कलेक्टर पास गए और 9 दिन से हमने धरना भी लगाए हुए हैं एसडीएम कार्यालय पर। बूंदी के भोमपुरा गांव के बाशिंदों का बनाया तालाब उनके लिए अभिशाप बन गया है। 1 महीने से सैकड़ों बीघा जमीन डूबी पड़ी है। प्रशासन ने न मकानों में भरे पानी की निकासी का इंतजाम किया और न गांव वालों के खाने पानी की सुध ली। पहले कोरोना के कारण महीनों तक विद्यालय बंद रहने से पढ़ाई प्रभावित हुई और अब किताबें उपलब्ध नहीं होने से छात्र बिना किताबों के ही कक्षा में बैठने को मजबूर हैं। हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें धौलपुर से आई हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर ली हुई है और हमारे स्कूल में कम से कम 1 साल हो गई एग्रीकल्चर को आई हुई, लेकिन 1 साल से किताब नहीं आई हुई है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि सैपऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले भूगोल संकाय के एक भी छात्र को किताबें उपलब्ध नहीं हुई हैं। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब में कृषि विज्ञान संकाय में अध्ययन करने वाले 64 विद्यार्थी बिना किताबों के ही कक्षाओं में बैठने के लिए विवश हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल सत्य प्रकाश शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि वे कई बार किताबों को लेकर उन पर मांग भेज चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ लास्ट ईयर एग्रीकल्चर विषय नई खुली थी, उसकी किताबें अभी तक 11th 12th की एक भी नहीं आई है। ऑनलाइन हमने अप्लाई कर दिया है, आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे ही आ जाएंगी हम सारी किताबें बच्चों को उपलब्ध करा। अगर हम ये कहें कि हैंडमेड पेपर, बुक्स, डायरी, कैलेंडर, मास्क और ग्रीटिंग कार्ड गाय के गोबर से बने हैं तो आप में से कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे। ज्यादातर लोगों को हैरानी भी होगी और यकीनन यह जानने में दिलचस्पी भी कि गोबर से इतने सारे प्रोडक्ट आखिर बनते कैसे हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे पिता पुत्री से मिलवाते हैं जो अपनी अनोखी पहल से पर्यावरण को बचाने के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर रहे। जयपुर में रहने वाले भीमराज शर्मा और उनकी बेटी जागृति शर्मा पिछले 4 साल से गोबर से अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। फिलहाल उनके पास 70 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसकी मार्केटिंग वे भारत के साथ साथ विदेशों में भी कर रहे हैं। पिछले साल उनकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था। 50 साल के भीमराज प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। पिछले 20 साल से वे जयपुर में प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, जबकि उनकी बेटी 24 साल की जागृति ने विजुअल आर्ट में बैचलर्स की पढ़ाई की। इस आइडिया को लेकर भीमराज बताते हैं कि बचपन से ही हमारा गाय से लगाव रहा है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। यूपी के महोबा से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स की 14 वर्षीय बेटी रोज स्कूल और ट्यूशन पढ़ने के लिए मार्केट की तरफ आती थी। छात्रा के इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर कस्बा थाई मोहल्ले में रहने वाले इसाक ने राज नाम का सहारा लेकर उससे दोस्ती गांठी। कुछ दिन बाद छात्रा को राज बने इसाक की सच्चाई पता चल गई, जिसके बाद छात्रा ने उससे किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी थी।
इसी बात से नाराज होकर इसाक लगातार छात्रा को स्कूल आते जाते समय परेशान कर रहा था। एक दिन जब वो ट्यूशन से वापस घर आ रही थी तभी इसाक ने उससे छेड़छाड़ की। हद तो तब हो गई जब इसाक ने छात्रा के घर में घुसकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। नाबालिग के चीखने पर आसपास के लोग जुट गए और घर से भाग रहे युवक को दबोचकर पुलिस को सौंप दिया। किशोरी के परिजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। बच्ची जब शाम को कोचिंग से आ रही थी तो इस सीधे अंदर घुस आया घर के। जब बच्ची ने हल्ला मचाया तो मोहल्ले के लोग आ गए, उन्होंने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिए। दिल्ली पुलिस ने जाली दस्तावेज बनाकर लोगों को विदेश भेजने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के सदस्य फर्जी दस्तावेजों के सहारे ओरिजिनल पासपोर्ट बनाकर बांग्लादेशियों को भारत से बाहर विदेशों में भेजते थे। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश से जो बाहर जाना चाहता है उसे गैंग पहले मेडिकल वीजा के तहत भारत में प्रवेश कराता, उसके बाद फर्जी दस्तावेजों के सहारे उसके इंडियन पासपोर्ट बनाकर आगे भेजता है। इस गैंग का सरगना अताउल तालुकदार है जिसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है, जिसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली है जो बाहर से बांग्लादेशियों को बुलाकर उन्हें यहाँ से इसी कंपनी के नाम पर भेजता था। गैंग के सभी सदस्यों को टास्क सौंपे गए थे। किसी का काम एजेंसी के साथ संपर्क बनाकर लोगों को बाहर भिजवाने का था तो कोई बांग्लादेशियों को कोलकाता लेकर जाता था और उनके दस्तावेज बनाकर लेकर आता था। कोई बॉर्डर के पास मेडिकल वीजा के नाम पर कागज मुहैया कराता था। विदेश भेजने के नाम पर 2 से 2.5 लाख की रकम ली जाती थी। दिल्ली पुलिस अब इनके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है कि अब तक ये गैंग कितने बांग्लादेशियों को विदेश भेज चुका है। राहत राशि न मिलने पर कश्मीरी विस्थापितों ने जम्मू में रिलीफ कमिश्नर कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों का कहना था कि सरकारी राहत राशि ही उनके जीवन का सहारा है। अगर ये पैसा उन्हें समय पर नहीं मिलेगा तो वो सड़कों पर आ जाएंगे। हमारी एक राशि मिलती थी गवर्नमेंट से, पिछले 32 साल से मिलती थी, तो ये अचानक बंद हो गई। पहले भी थोड़ा लेट होता था, उस वक्त गवर्नमेंट को कुछ परेशानी थी, आज तो यूटी है। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक राहत राशि न मिलने से उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा, वर्षों से कश्मीर पंडित रोजगार की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही और अब राहत राशि भी समय पर नहीं जारी हो रही है। उन्होंने कहा, राहत पाने वाले अधिकतर युवा अब ओवर एज हो चुके हैं, ऐसे में वे पूरी तरह से राहत राशि पर ही निर्भर हैं। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी विस्थापितों ने रिलीफ कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जल्द राहत राशि जारी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द राहत राशि नहीं मिली तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस समय महंगाई बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सब कुछ महंगा हो गया है। खाद्य सामग्री के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में नौकरी न होने से उनके लिए परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। विश्वकर्मा पूजा पर बालाओं के उत्तेजक ठुमकों को निहारते नौजवान। चौकी तोड़ डांस पर मुग्ध जमाना। तस्वीरें बिहार के बगहा से आई हैं, जहां विश्वकर्मा पूजा पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जहां कानून को ताक पर रखकर रात भर नर्तकियों से ठुमके लगवाए गए। हद तो ये है कि धनहा के मधुआ पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी के बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ। सड़क किनारे रात भर प्रोग्राम चलता रहा और गश्त पर निकले पुलिस वालों ने इधर देखना मुनासिब तक नहीं समझा। गौरतलब है कि आचार संहिता को लेकर किसी भी आयोजन पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी वोटरों को लुभाने के लिए नियम को ताक पर रखकर ऑर्केस्ट्रा हुआ। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी और फिर देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री उसकी जद में आ गई। उसकी छत पर तो काले धुएं का ऐसा बादल बना कि उसने सारे आसमान को ढक लिया। फैक्ट्री के हर रोशनदान से आग की लपटें उठती दिखाई दी। हादसे की खबर लगते ही उस पर काबू पाने की कोशिश तेज हो गई। वहां दमकल की गाड़ियों के साथ खुदाई करने वाली मशीनें भी बुलाई गई, जिनकी मदद से फैक्ट्री की दीवार के कई हिस्सों को तोड़ा गया ताकि आग बुझाने के लिए अंदर जाने का रास्ता बन सके। एक बार दीवार में छेद किए जाने के बाद उसमें पानी की मोटी पाइप से बौछार की गई। इस कोशिश में दमकल विभाग के कई लोग जुटे हुए नजर आए। हालांकि आग बुझाने के बाद वहां धुएं ने ऐसी तबाही मचाई कि आसपास कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त अंदर कोई मौजूद नहीं था।
वरना लोगों की जान भी जा सकती थी। छत्तीसगढ़ में कई दिनों से हो रही बारिश से लोगों को राहत मिल गई, लेकिन उनकी परेशानियों में कमी नहीं आई। वहां बारिश के बाद जमा हुए पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसकी एक तस्वीर आई रायगढ़ से, जहां जमीन को ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। शहर में ऐसा पानी भरा कि कई मंदिरों का सिर्फ गुंबद ही दिखाई दे रहा है। घुटनों तक भरे पानी में लोगों के लिए आने जाने का एकमात्र सहारा नाव ही बची है। हर जगह इकट्ठा हुए पानी ने लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी कर दी है। कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया है कि वो इलाके शहरों से पूरी तरह कट गए हैं। वहां आने जाने वाले लोग तो अपनी मोटरसाइकिलों को नाव में चढ़ाकर आते दिखे। पूरा का पूरे गांव में बस पानी का कब्जा नजर आया, जिसकी वजह से लोगों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाना मुश्किल हो गया। ये हाल सिर्फ रायगढ़ के नहीं थे, बल्कि दुर्ग जिले से भी ठीक ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां बारिश के बाद जमा पानी समंदर की तरह बहता हुआ नजर आया। वहां एक टूरिस्ट स्पॉट पर तो पानी कम होते ही लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से आने पर रोक लगाई गई थी, जिसका एक बोर्ड भी वहां लगा दिखा, लेकिन लोग खतरे से बेखौफ वहां मौज मस्ती करते नजर आए। रगेड़ो नदी की मचलती धारा में उतर गई है देगची और उस पर बैठा है मेरा लाल। गांव के बड़े बुजुर्ग हौले हौले बाढ़ के पानी में देगची को खींचते जा रहे हैं और मेरा लाल नदी के उस पार स्कूल के करीब और करीब पहुंचता जा रहा है। साल भर शांत रहने वाली रेगड़ो नदी जब से उफनाई है, तब से प्रतापपुर के ग्रामीण काला पानी जैसी सजा भुगत रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को नदी के उस पार स्कूल जाना है तो देगची ही सहारा है। किसी को मजदूरी करने शहर का रास्ता पकड़ना है तो रबर का यही ट्यूब एकमात्र जरिया है, जिस पर तैरकर ये ग्रामीण एक घाट से दूसरे घाट बढ़े चले जा रहे। रेगड़ो नदी की उफनती धारा में जब नन्हे मुन्नों से लदी देगची तैरने लगती है तो माता पिता रास्ते भर ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, और जब उनके लाल की देगची सही सलामत उस पार पहुंचती है तभी उनकी जान में जान आती है। प्रतापपुर के ग्रामीणों की यही नियति बनकर रह गई है। आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। महोत्सव वर्ष को यादगार बनाने के लिए अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की निकाली गई साइकिल यात्रा विभिन्न स्थानों से होती हुई 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर पहुंची। सीआरपीएफ के 47वीं बटालियन के कमांडेंट और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने सीआरपीएफ जवानों की साइकिल रैली का जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न अर्धसैनिक बल साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तत्वाधान में देश की चारों दिशाओं कन्याकुमारी, साबरमती, जम्मू और जोरहाट से चलकर देश के विभिन्न भागों से होते हुए सीआरपीएफ के साइकिल सवार जवान 2 अक्टूबर 2021 को राजघाट दिल्ली पहुंचेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह इनका स्वागत करेंगे। यात्रा का मकसद देश की एकता, स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक करना है। एक 148 दिन बाद बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन होने लगे हैं। जी हाँ, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें, ई पास प्राप्त करने के बाद श्रद्धालु बाबा मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा है कि प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी। हर दिन 10 घंटे पट खुला रहेगा, जिसमें प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को जलार्पण और दर्शन की अनुमति होगी। अभी तो खुलने से तो बहुत राहत मिल गया। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो पंडा समाज के लिए सोचे और मंदिर को खोल दिए। और यहाँ पे अभी क्यू कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जो है बस हर 5 मिनट में 10 मिनट में ये चेक करके ई पास चेक करके सबको मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। बस 2-5 मिनट में 4 करके ऐसे करके छोड़ा जा रहा है मंदिर के अंदर में। बिल्कुल देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हुए लोगों को यहाँ पर अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, ई पास चेक हो रहा है, उसके बाद ही किसी को भी प्रवेश करवाया जा रहा है। माधोपुर के खुले मैदान में धुल धुसरित बेटियां एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जोर लगा रही है।
कभी धोबी पछाड़ दांव का कमाल दिखा रही है तो अगले ही पल बगल डूब दांव से विरोधी पहलवान को धूल चटा देती है बहादुर बेटियां। कुश्ती के रिंग में ताकत, हुनर और हौसले से अपना लोहा मनवा रही ये जाबाज बेटियां सचमुच किसी से कम नहीं है। माधोपुर में सजे कुश्ती के मैदान में बक्सर और बनारस ही नहीं, इलाहाबाद से लेकर गाजीपुर और दिल्ली की बहादुर बेटियां भी चुस्ती, फुर्ती और सौशस्त्र के कमाल से हर किसी का दिल जीत रही। कुश्ती के अखाड़े में इन जाबाज बेटियों का एक एक दांव पेच दर्शकों को चकित तो कर ही रहा है, उनकी बहादुरी और जाबाजी का कायल भी बना रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब ये पहलवान बेटियां हर मैदान पर झंडे गाड़ेंगी। चंपारण का ये दंगल चैंपियन बेटियों की बहादुरी का गवाह बन गया है, जहां हर पल कुश्ती का कोई नया दांव दिखता है, कोई धूल चाटता है तो कोई सितारे हिंद बनता है। सुबह सुबह का वक्त तकरीबन 9 बज रहे होंगे। स्कूल ड्रेस में तैयार होकर बैग लटकाए बच्चों की टोली स्कूल के लिए निकल पड़ी थी। हमें बताया गया था कि एक पहाड़ी तोता रोजाना सुबह ठीक 9 बजे बच्चों की टोली के साथ अटखेलियां करता हुआ उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाता है। सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन बच्चों और तमाम आसपास के लोगों का दावा था, इसलिए हम भी तय वक्त पर उन्हीं रास्तों पर पहुंच गए थे, दावों की सच्चाई जानने कि सच में ऐसा कुछ होता है क्या। बच्चे अभी मौज मस्ती कर ही रहे थे कि एक तोता उड़ता हुआ बच्चों के आसपास ही मंडराने लगा। बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद तोता पहाड़ी की तरफ उड़ जाता है और फिर तय वक्त पर बच्चों की छुट्टी होने के बाद फिर से उनके बीच पहुंचता है। इसी तरह बच्चों को स्कूल से इनके कॉटेज तक छोड़ने जाता है। बच्चों से तोते की ये दोस्ती जिसने भी देखी वो हैरान है। जहां पहुंचने के बाद लोगों की सांस फूलने लगती है, वहां आईटीबीपी का जवान सर पर भाग रहा है। सचमुच आईटीबीपी के जवान हिमवीर ही नहीं, सच्चे अर्थों में हिमालय पुत्र हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। देश में पहली बार 17,578 फीट की ऊंचाई पर रोलर स्केट इवेंट का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता लेह लद्दाख के खारदुंगला में हुई, जिसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने जीता। 42 किलोमीटर के पुरुष वर्ग में पहले 3 स्थान आईटीबीपी के जवानों ने हासिल किए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के मुताबिक आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख रोलर स्केट एसोसिएशन की लद्दाख में लेह से खारदुंगला तक आयोजित पहली रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता जीत ली है। रोलर स्केट प्रतियोगिता में 42 किलोमीटर के पुरुष वर्ग में पहले 3 स्थानों पर आईटीबीपी के जांबाजों का कब्जा रहा। ये जवान आईटीबीपी की केंद्रीय आइस हॉकी टीम का हिस्सा हैं। कांस्टेबल नामकर दोरजी ने 3 घंटे 45 मिनट के समय के साथ प्रतियोगिता जीती। कांस्टेबल रेजिन नोरबू ने 3 घंटे 47 मिनट के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। जिस कोबरा को आप में से कई ग्राफिक्स की माया समझ रहे हैं, वो फसाना नहीं हकीकत है, रोंगटे खड़े करने वाला सच। तस्वीरें ओडिशा से आई हैं। गंधहती वाटरफॉल जाने वाले रास्ते पर 2 18 फीट लंबे किंग कोबरा सांप डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों सांप एक दूसरे के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। वीडियो बेहद रोमांचक है। वन विभाग का कहना है कि महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के लखारी जंगल में कोबरा की ये प्रजाति काफी कम है। ये सांप पहले कभी नहीं देखे गए हैं, ना तो पुलिस ने कभी इन्हें देखा, ना ही किसी पर्यटक ने। वन विभाग के मुताबिक मौजूदा सीजन मेटिंग का है, लिहाजा कोबरा इस तरह से रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के साथ झूम रहे हैं। एसीएफ गौरी रथ के मुताबिक ओडिशा के गजबपति इलाके में किंग कोबरा मौजूद हैं। ये मेटिंग का सीजन है, इसलिए अब कोबरा जंगल से निकलकर बाहर आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोबरा अब 18 फीट लंबे हो रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के सैकड़ों शरणार्थी अपनी जान जोखिम में डालकर पड़ोसी देश पनामा तक पहुंचे। अमेरिका तक जाने के लिए कोलंबिया से निकले इन लोगों ने
रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया और इस दौरान उन्होंने कभी मगरमच्छों से भरी नहरों को नावों से पार किया तो कभी पैदल ही उबड़-खाबड़ रास्तों को। इस थका देने वाले सफर में बड़ों और महिलाओं के साथ कई बच्चे भी नजर आए। अपनी जरूरत की चीजें कंधे पर रखकर उनके कदम लगातार बढ़ते रहे। चलते चलते शरणार्थियों ने कोलंबिया और पनामा के बीच बसे एक जंगल में रात गुजारी। बताया गया है कि वो जंगल जहरीले सांपों और जंगली जानवरों से भरा है, लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। खबर है कि अब तक करीब 70,000 लोग अमेरिका जाने के लिए कोलंबिया से निकल चुके हैं। कैरेबियाई देश क्यूबा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां राजधानी हवाना में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। ऐसा करने वाला क्यूबा पहला देश बन गया। बताया जा रहा है क्यूबा में डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ने के बाद सरकार ने 2 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू किया, जिसमें कई लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने लेकर आए। बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के लिए खास तैयारियां भी की गई। उन्हें नर्स से डर न लगे, इसके लिए खास तौर पर नर्स के सिर पर मिकी माउस की तरह बड़े बड़े कान लगाए गए। इसके अलावा एक शख्स वहां कार्टून कैरेक्टर की तरह तैयार होकर भी पहुंचा। साथ ही साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर गुब्बारे और किताबें रखी गई। टीका लगाने से पहले बाकायदा उनका तापमान चेक किया गया। वैक्सीन लगवाने आए हर बच्चे की जानकारी नोट की गई। साथ ही जब वो टीका लगने के बाद रोते दिखे तो अस्पताल के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। दक्षिण कोरिया से चल रहे तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने इस बार ट्रेन से मिसाइल दागकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते के अंदर 2 मिसाइल का परीक्षण कर दक्षिण कोरिया के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि उत्तर कोरिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब उसने ट्रेन से मिसाइल दागी हो। उत्तर कोरिया की तरफ से इस परीक्षण का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एक मिसाइल ट्रेन की एक बोगी से ऊपर आई और फिर आसमान की तरफ उड़ने लगी। इससे पहले 2 बोगियों वाली इस ट्रेन को पहाड़ियों के बीच बने एक टनल से बाहर लाया गया। इसकी पिछली बोगी में मिसाइल रखी थी और फिर क्या, मिसाइल का परीक्षण करने वाले लोग ट्रेन से उतरकर दूर चले गए, जबकि एक आदमी ट्रेन की पहली बोगी में रहकर इस काम को अंजाम देने में जुट गया। कुछ ही देर में उस बोगी का ऊपरी हिस्सा खुला और फिर मिसाइल लॉन्च कर दी गई। यह मिसाइल 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है। उत्तर कोरिया 73 साल से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को अपना दुश्मन मानता है और उन्हीं को धमकाने के लिए ऐसे मिसाइल टेस्ट करता रहता है, लेकिन पहली बार उत्तर कोरिया ने ट्रेन से मिसाइल दागने का परीक्षण किया, जिसका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि अगर उत्तर कोरिया के मिसाइल ठिकानों और हवाई अड्डों पर हमला हुआ तो भी वो पलटवार कर सकता है। उत्तर अमेरिका के देश मैक्सिको में 210वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी मैक्सिको सिटी में हुए इस समारोह में क्यूबा के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिनके सामने मैक्सिको की सेना के जवानों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां तब बजी जब हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से जवान अपने देश का झंडा लिए जमीन पर उतरे। इस नजारे को देखकर दोनों देशों के राष्ट्रपति अपनी अपनी कुर्सी से उठ गए और उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद वहां हथियारों से लैस जवानों ने परेड निकाली, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग जोश में आ गए। परेड देखने आए लोगों ने कोरोना के खतरे का भी ख्याल रखा और मास्क लगाना नहीं भूले।